Hello guys, welcome to Chem Boost again. So today we will discuss alcohols lecture number 3. बेसिकली इस लेक्चर में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स को। लेक्चर नंबर 2 में हमने शुरू किया था पहला मेथड जो था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। उसका कुछ पार्ट रहता है, पहले उसे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम देखेंगे मेरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन को, देन हम उसकी मैकेनिज्म को देखेंगे, देन हम चलेंगे रिमेनिंग मेथड्स की तरफ जो कि होंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। फर्दर हम उनमें सब्स पार्ट्स भी देखेंगे। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे उन्हें ज़रूर देखें। तो चलिए, बहुत ही नॉलेजेबल लेक्चर होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था कि किस तरीके से हम एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल में एंड कीटोन्स को कन्वर्ट कर सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में। उसी में बी पार्ट है हमारे पास मेरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। आइए इसे भी देख लेते हैं। बेसिकली हमारे पास जो ये रिडक्शन है इसका कॉमनली हम यूज़ करते हैं कीटोन्स के रिडक्शन में, ताकि वो सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकें। आइए रिएक्शन देखते हैं। R C डबल बॉन्ड O R डैश, ये हमने लिया कीटोन, साथ में हमने लिया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इक्विलिब्रियम, एंड साथ में हम ले रहे हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड Al O CH CH3 ट्वाइस होल CH3। ये है हमारे पास एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो हमारे पास यहाँ पर बनता है सेकेंडरी अल्कोहल, R डैश, साथ में बनता है एसीटोन, ये है हमारे पास आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और ये है हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल, और ये है हमारे पास एसीटोन। बेसिकली हमारे पास जो ये रिएक्शन है, यूजुअली हम करते क्या हैं कि जो कीटोन होता है उसे हम हीट करते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के प्रेजेंस में। इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास जो कीटोन है वो रिड्यूस हो जाता है सेकेंडरी अल्कोहल में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के एक्सपेंस में, जो कि ऑक्सीडाइज हो जाता है एसीटोन में। और हमारे पास अगर हमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना है तो हमें एसीटोन को डिस्टिल्ड ऑफ करना होगा, जैसे ही ये बनेगा। क्लियर हुई ये बात? अब क्या खास बात है इस मेथड के बारे में वो लिखो। दिस रिएक्शन इज highly specific for aldehydes and ketones and does not produce कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड्स।
तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये यूज़फुल मेथड है अगर हमें अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन्स की रिडक्शन करनी हो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्कोहल्स में। तो यहाँ तक ये क्लियर हुई बात। ये है हमारे पास मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन। एक बार आप इस रिएक्शन को नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसे मैकेनिज्म के थ्रू डीप में एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स में फॉर्म हो रहे हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म पार्ट को मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन की। बेसिकली हमारे पास इस रिडक्शन में हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट का एक मेजर रोल रहता है। किस तरीके से, आइए वो देखते हैं। आर सी आर डैश डबल बॉन्ड ओ, दिस इज आर, दिस इज आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ। साथ में हम लिखते हैं एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड को ओ सी एच 3 ट्वाइस ओ सी एच 3 ट्वाइस ओ सी एच 3 ट्वाइस हो गए। ये इधर अटैक करेगा और ये इधर, यहाँ से हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम बन जाता है आर सी आर डैश ओ ए एल ओ सी एच CS3 ट्वाइस। साथ में हमारे पास निकल जाता है एसीटोन ये H और है यहाँ पर। इसके बाद आइसोप्रोपाइल एल्कोहल CHOH हमें दे देगा हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट CHOH R डैश प्लस AL OCH CS3 ट्वाइस दिस 3। ये हमारे पास बन गया सेकेंडरी एल्कोहल। तो आप किसी तरीके से देख लीजिए, हमने आपको रिएक्शन के थ्रू भी बता दिया और हमने आपको मैकेनिज्म के थ्रू भी बता दिया है। तो ये हमारे पास बात हो गई मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन की। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था यानी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। आप इसे नोट करें। देन हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पर, जो कि है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसमें ए पार्ट हम देखेंगे कि जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस कर सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल्स में बाय यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आइए एक बार जनरल रिएक्शन हम लिख देते हैं। आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, ये है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ड्राई ईथर देन हम इसकी करवाएं हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास बन जाता है ये प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल
एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड, COOH, बेंजोइक एसिड, अप्लाई करेंगे सेम कंडीशंस, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्राई ईथर एंड देन हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास ये रिड्यूस हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल में। यहाँ पर भी आप देखिए सिर्फ जो COOH वाला पार्ट है वो कन्वर्ट हो गया CH2OH में। इसी तरीके से यहाँ पर जो COOH वाला पार्ट है कन्वर्ट हो गया है CH2OH में। ये हमारे पास बनता है बेंजाइल अल्कोहल। यहाँ पर हमारा एक इम्पोर्टेंट कन्वर्जन भी हो गया। अगर हमें बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना हो बेंजाइल अल्कोहल में, पहले ये ही अपने माइंड में रखना कि हमें जो रिएक्शंस हम सीख रहे हैं ये एग्ज़ाम्स में हमारे पास जब हमें गिवन हो कि कन्वर्ट करना हो तो हमें पता रहे कि कब कौन सी रिएक्शंस यूज़ करनी है। जिस तरीके से अभी हमने यहाँ देख लिया, हमने देखा बेंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, बेंजाइल अल्कोहल में। तो आपको याद रखना है कि किस किस तरीके से वो हुआ है। तो ये हमारे पास बात हो गई एग्जाम्पल की। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार। बेसिकली हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो रिडक्शन है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, वो भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो होता है हाइड्राइड आयन का उसी तरीके से होती है। हमारे पास जो इनिशियल प्रोडक्ट होता है रिडक्शन का वो होता है एक एल्कोक्साइड आयन, जिससे हमारे पास अल्कोहल लिबरेट हो जाता है जैसे ही हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आइए देखते हैं। हमने लिया है 4RCOOH, साथ में 3LiAlH4। ये सबसे पहले कन्वर्ट हो जाता है RCH2O4AlLi प्लस 2LiAlO2 साथ में 4H2O। Then after hydrolysis it will give H3O plus 4RCH2OH। क्या मिल गया हमारे पास? प्राइमरी एल्कोहल। तो यही बात हमने आपको ऊपर बताई। रिएक्शन के थ्रू भी अगर कोई मैकेनिज्म पूछे तो वो भी हम साथ के साथ हर रिएक्शन की करते चल रहे हैं। तो ये हमारे पास कवर हो गया इसका ए पार्ट, आप इसको नोट कर लो। देन हम चलते हैं बी पार्ट की तरफ। तो चलो, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बी पार्ट है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डाइबोरेन के साथ रिड्यूस करके भी प्राइमरी एल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। 3R C डबल बॉन्ड O OH, ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। B2H6 हमारे पास बनता है R CH2O थ्राइस B H3O प्लस 3R CH2OH। फिर से हमें क्या मिल गया डियर? प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमारे पास बात हो गई सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, जो कि था रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। दोनों पार्ट क्लियर हो गए, तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल की तरफ, जो है रिडक्शन ऑफ एस्टर्स। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम देखेंगे रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं एल्कोहल्स में। कौन कौन से मेथड हैं उनमें सबसे पहले हम देखेंगे बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन। बेसिकली हमारे पास इस मेथड में क्या होता है कि एस्टर्स का रिडक्शन होता है एल्कोहल्स में विथ सोडियम इन रिफ्लक्सिंग एल्कोहल। आइए रिएक्शन देखते हैं, ऐसे बात नहीं करते। R C डबल बॉन्ड O O R डैश, क्या बोला था हमने, सोडियम इन C2H5OH। बेसिकली हमारे पास 2 एल्कोहल्स का मिक्सचर मिलता है, एक मिलता है एसाइल ग्रुप से और दूसरा मिलता है एल्कोक्सी ग्रुप से। एग्जांपल देखिए, RCH2OH प्लस में R-OH, ये हमें मिला है एसाइल ग्रुप से, ये मिला है एल्कोक्सी ग्रुप से। आपको कन्फ्यूजन ना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, RCH2OH R-OH। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 CH2 COO C2H5, ये है हमारे पास इथाइल ब्यूटारेट। Na इन C2H5OH, एक एल्कोहल मिलेगा असाइल पार्ट से, एक मिलेगा एल्कोक्सी पार्ट से। असाइल पार्ट से हमारे पास हमें मिलेगा CH3 CH2 CH2OH, ये है हमारे पास N ब्यूटाइल एल्कोहल। और एक मिलेगा हमें एल्कोक्सी पार्ट से, यहाँ पर वो क्या है हमारे पास, इथोक्सी, तो हमारे पास ये बनेगा C2H5OH। दिस इज इथाइल एल्कोहल। आई थिंक आप कोई डाउट नहीं रह गया होगा, चाहो तो खोल के लिख लो, ऐसे डिवाइड कर लो। क्लियर? बस ये याद रखना है कि कौन सा असाइल पार्ट है और कौन सा एल्कोक्सी पार्ट है। तो अब आप इसे नोट कर लो, फिर हम देखते हैं बोवेलेंट-ब्लैंक रिडक्शन की मैकेनिज्म को। तो चलिए अब हम एनालाइज करते हैं इस रिडक्शन को मैकेनिज्म के थ्रू। अब Na से हमारे पास हमें मिला Na प्लस, साथ में इलेक्ट्रॉन R COO R डैश, एस्टर पार्ट लिया प्लस इलेक्ट्रॉन, देन हमारे पास बना R माइनस O रेडिकल OR डैश, देन हमारे पास आया H प्लस, कहाँ से आया, एल्कोहल से, चाहे तो लिख लें फ्रॉम एल्कोहल। हमारे पास बना R CH और रेडिकल OR डैश, फिर से ऐड किया इलेक्ट्रॉन और हमारे पास R CH O, अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस OR डैश। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये इधर और ये यहाँ से निकल जाता है, माइनस OR डैश। अब देखिए हमारे पास अब बनेगा R C डबल बॉन्ड O H। इसके बाद फिर से हमने ऐड किया इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बना फिर से वही माइनस और रेडिकल H। उसके बाद H प्लस आया कहाँ से, एल्कोहल से, फिर से हमारे पास बन गया R CH2, एक H आया और साथ में O रेडिकल,
फिर से हमने इसमें ऐड किया एक इलेक्ट्रॉन और हमारे पास बन गया RCH2। पहले एक इलेक्ट्रॉन था, अब एक और आया तो बन गया माइनस। उसके बाद H+ डाला, कहाँ से? फ्रॉम एल्कोहल, और क्लियरली हमारे पास बन गया प्राइमरी एल्कोहल। ये हो गई भाई साहब हमारे पास मैकेनिज्म प्राइमरी एल्कोहल। तो हमने रिएक्शन के थ्रू भी देख लिया और साथ ही साथ मैकेनिज्म को भी देख लिया है। तो आप मैकेनिज्म पार्ट को नोट करो। देन हमारे पास जो है थर्ड मेथड है रिडक्शन ऑफ एस्टस, इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो चलो गाइस, अब हम देखते हैं बी पार्ट जो है रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो हम एस्टस को रिड्यूस कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ 2 एल्कोहल्स में बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आल्सो। इसमें भी एक एल्कोहल बनेगा असाइल पार्ट से और दूसरा बनेगा एल्कोक्सी पार्ट से। सिमिलर है, बस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया यहाँ पर। C डबल बॉन्ड O, OR डैश, पेन जनरल लिख लेते हैं रिएक्शन। फर्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ड्राई ईथर, सेकेंड इज हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास बन गया प्राइमरी एल्कोहल, एक असाइल पार्ट से तो दूसरा एल्कोक्सी पार्ट से R-OH। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो वही ले लो जो कि ऊपर लिया था, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5, क्या था इसका नाम? इथाइल ब्यूटायरेट। अगेन करो कंडीशन सप्लाई, LiAlH4, ड्राई ईथर। देन हम इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस। तो एक हमारे पास आ जाएगा एसाइल पार्ट से तो दूसरा एल्कोक्सी पार्ट से, CH3 CH2 CH2 CH2OH प्लस C2H5OH। ये बन गया हमारे पास N ब्यूटाइल एल्कोहल। ये हमारे पास क्या है? इथाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ? मैकेनिज्म को देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास जो इनिशियल न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है वो होता है हाइड्राइड आयन का कार्बोनिल ग्रुप पर। किस तरीके से, आओ देखो, RC डबल बॉन्ड O OR डैश प्लस AlH3, दिस एंड दिस। तो ये हमारे पास बन जाएगा RCHO माइनस OR डैश। अब हमारे पास एल्कोक्साइड आयन का एक्सपल्शन हो जाएगा, माइनस OR डैश O माइनस RC डबल बॉन्ड OH। ये हमारे पास बन गए एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को प्राइमरी अल्कोहल में कैसे करते थे? पिछले लेक्चर में सीखा है, कर देंगे दोबारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज। HAlH3, ये इधर, ये इधर, तो हमारे पास ये बन गया। इसके बाद RCH2O माइनस, तुरंत कर देते हैं हम हाइड्रोलिसिस। तो हमारे पास बन जाएगा RCH2OH। क्या बन गया ये? प्राइमरी एल्कोहल। तो ये हमारे पास बात हो गई रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। एक छोटा सा सी पार्ट भी बचता है, आप इसे नोट कर लो, फिर उसे भी देख लेते हैं।
तो चलिए अब हम देखते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को। कॉमर्शियल स्केल पर डियर अगर हम बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक एस्टर्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं एल्कोहल्स में बाय कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन कॉपर क्रोमाइड के प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखते हैं रिएक्शन को। CH3 CH2 COO C2H5, ये है हमारे पास इथाइल प्रोपेनोएट। कॉपर क्रोमाइट CuO Cu Cr2O4, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हमारे पास बन जाता है CH3 CH2 CH2OH यानी 1 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 1 ओल, साथ में C2H5OH इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल। तो यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होते हैं डियर मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स। एक बार समराइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या किया। जब मैं समराइज करवाता हूं तो साथ साथ आप फर्स्ट पेज निकाल लिया करो जो भी आज आपने स्टार्ट किया, और साथ साथ देखते चला करो तो आपके माइंड में एक तरीके से क्विक रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले हमने देखी मिरविन पोंड्रोफ वर्ले रिडक्शन, देन हमने उसकी मैकेनिज्म को एनालाइज किया। देन हमने देखा रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उनमें हमने दो पार्ट देखे। पहला देखा कि कैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, देन हमने देखा कैसे हम डाइबोरेन के साथ, और वहाँ पर भी मैकेनिज्म पार्ट को देखा। उसके बाद हमने देखी रिडक्शन ऑफ एस्टर्स, जिसमें सबसे पहले हमने बाउवेल्ट ब्लैंक रिएक्शन को देखा। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। देन हमने देखी फाइनली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। आप अपनी फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।